नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। नेपाल ने अब बिहार के मोतिहारी की जमीन पर किया दावा, बांध के काम को रुकवाया। 3 भारतीय क्षेत्रों पर दावा करने के बाद अब नेपाल ने बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोका है। नेपाल ने जिले के डाका ब्लॉक में लाल बकैया नदी पर तटबंध का निर्माण के काम को रुकवा दिया है। नेपाल ने दावा किया है कि निर्माण का कुछ हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में है। मुजफ्फरपुर में बागमती का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। मुजफ्फरपुर के बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से कटरा के कई गांवों में पानी घुस गया है। बगोची में बागमती पर बने पीपा पुल से आवागमन बाधित हो गया है। कटरा प्रखंड के 14 पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है। कटरा के कटाई, यजुहर, लखनपुर, तेहवारा, पहसाल, खंगुरा, चंगेल, बरी, बंधपुरा, बेलपकौना, बसघट्टा आदि पंचायतों की करीब 1.25 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। ईसा के छात्र नेता के घर से हथियारों का जखीरा बरामद, बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। मोतिहारी पुलिस ने घोड़ासहन के गांधीनगर के वामपंथी छात्र संगठन आईसा के नेता मधुसूदन के घर छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 7 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। खबरों की माने तो सभी मोटरसाइकिल चोरी की है। पुलिस ने छात्र नेता के घर से 2 रेगुलर पिस्टल, 3 देसी कट्टा और करीब 30 जिंदा कारतूस को बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने कई धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। साथ ही छात्र नेता के घर से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इनका आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। एसटीईटी की दोबारा होने वाली परीक्षा बिहार बोर्ड नहीं बेल्ट्रॉन लेगा। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी के परीक्षार्थियों के आंदोलन का इस बार बड़ा असर देखने को मिला है। जहां शिक्षा विभाग ने 16 मई को रद्द हुई परीक्षा को दोबारा लेने की सहमति दे दी, वहीं अब बिहार बोर्ड नहीं बल्कि बेल्ट्रॉन के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि यह प्रस्ताव खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ही शिक्षा विभाग को दी थी, जिस पर माध्यमिक शिक्षा निर्देशक गिरिवर दयाल ने मुहर लगा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में 65 साल के सीनियर सिटीजन भी पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे वोट। भविष्य में होने वाली किसी भी चुनाव में दिव्यांगों के साथ 65 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से इसे लागू कर देगा। हालांकि आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि सीनियर सिटीजन को पोस्टल बैलेट की सुविधा ऐच्छिक होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना संकट के गुजरने के बाद भी आगे यह व्यवस्था लागू रहेगी। सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोविड-19 अस्पतालों का किया जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार को कोविड-19 अस्पतालों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से अस्पताल में मरीजों की सुविधा को लेकर कई सारी जानकारियां भी ली। सीएम ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों को इलाज में कोई भी कोताही या लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश भी दिया। पहली बारिश में ही डूबने लगा पटना तो सड़कों पर उतरे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को पटना में जल जमाव से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने सड़कों पर उतरे। सीएम दिन के 11 बजे पटना नगर निगम के 7 अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम का यह दौरा पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स, योगीपुर संप हाउस और ड्रेनेज, पहाड़ी ड्रेनेज, बादशाही पईन, बस टर्मिनल बैरिया और गांधी सेतु इलाके में हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इंस्टाग्राम ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में रिमेम्बरिंग जोड़ बनाया यादगार। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद अब सोशल साइट इंस्टाग्राम ने उनके प्रोफाइल बायो में रिमेम्बरिंग शब्द जोड़कर इसे उनकी स्मृति के तौर पर सम्मान दिया है। दरअसल सुशांत के निधन के बाद फैंस उनके पुराने वीडियो और तस्वीरों के जरिए उन्हें याद कर रहे हैं। ऐसे में अब सुशांत के निधन के 5 दिन बाद इंस्टाग्राम ने उनके अकाउंट को मेमोरी बना दिया है। इंस्टाग्राम ने उनके नाम के आगे रिमेम्बरिंग लिख दिया है। इसके साथ ही अब उनका अकाउंट एक यादगार के तौर पर इंस्टाग्राम पर रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिले रविशंकर प्रसाद, कहा उनमें भविष्य का शाहरुख खान दिखता था। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुशांत सिंह राजपूत के पटना के राजीव नगर स्थित घर जाकर उनके परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट की। साथ ही उन्होंने सुशांत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में दिवंगत अभिनेता से हुई मुलाकात को याद करते हुए उनके पिता को बताया कि उन्हें उनके बेटे पर बहुत गर्व था। उन्होंने कहा कि सुशांत में भविष्य का शाहरुख खान दिखता था। चीन से खूनी झड़प में शहीद कुंदन कुमार को अंतिम विदाई देने सहरसा में उमड़ा जन सैलाब। गम, गुस्सा और गर्व के पलों के बीच शुक्रवार को शहीद कुंदन कुमार को अंतिम विदाई दी गई। पटना में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद गुरुवार की रात करीब 12 बजे शहीद कुंदन कुमार का पार्थिव शरीर आरण वार्ड 13 विशनपुर गांव पहुंचा,
देर रात से ही शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह करीब 7 बजे शहीद कुंदन अंतिम सफर पर निकल पड़े। करीब 11 बजे शहीद के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान हजारों के भीड़ भारत माता की जय, शहीद कुंदन कुमार अमर रहे के नारे लगा रहे थे। अब देश और दुनिया की खबरें। ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी ने कहा, जिन्होंने भारत माता को चुनौती दी उन्हें सबक सिखाया गया। गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत और चीनी सैनिकों के हमले पर बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार को ज्यादातर दलों का साथ मिला। इस मीटिंग में 20 दलों को बुलाया गया। इनमें से 10 दलों ने खुलकर सरकार का साथ दिया और कहा कि इस वक्त में हम सभी एक साथ हैं। इनमें तृणमूल, जदयू, विजद जैसे दल शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन्होंने भारत माता को चुनौती दी उन्हें सबक सिखाया गया। हमारी 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। केवल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से सवाल किए। उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट, सैटेलाइट इमेज के बारे में मोदी से जानकारी मांगी। चीन की हर हरकतों को मिलेगा जवाब, वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने तैयारियों का लिया जायजा। अब भारत धोखेबाज चीन को हर तरीके से सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। सेना, वायुसेना और नेवी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों को फॉरवर्ड बेस में तैनात कर रही है। इस बीच वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने लेह और श्रीनगर एयरबेस का दौरा किया। इसे चीन को बड़े संकेत देने के तौर पर देखा जा रहा है। यहां से लद्दाख में किसी भी ऑपरेशन को तत्काल अंजाम दिया जा सकता है। से तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया पर बड़ा साइबर अटैक, दूसरे देश पर हमले का शक। से जारी तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। साइबर अपराधियों ने इस दौरान सरकारी, औद्योगिक, राजनीतिक संगठन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी वेबसाइट्स को निशाना बनाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि साइबर हमले के तरीके से साबित होता है कि इसे किसी देश की ओर से किया गया है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर चीन का नाम लेने से इनकार कर दिया। भारत को घेरने की तैयारी में चीन, नेपाल के बाद अब बांग्लादेश को साध रहा। LAC पर जारी तनाव के बीच चीन ने आर्थिक कूटनीति के तौर पर भारत के पड़ोसी देशों का फंसाना तेज कर दिया है। श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान का आर्थिक दोहन करने के बाद चीन की निगाहें अब बांग्लादेश पर आकर टिकी है। इसी कड़ी में चीन ने बांग्लादेश से निर्यात होने वाले 96% वस्तुओं को टैक्स से छूट देने की घोषणा की है। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों को 40 साल टैक्स में छूट, इमरान बोले सीक्रेट डील नहीं बता सकते। पाकिस्तान सरकार ने अपने ही देश के संसदीय समिति से ग्वादर पोर्ट डील को लेकर दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया है। इमरान खान की सरकार ने कहा कि चीन के साथ की गई ग्वादर पोर्ट डील सीक्रेट है और इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि समिति ने चीनी कंपनियों को 40 साल तक टैक्स छूट दिए जाने को लेकर इमरान खान से सवाल पूछा था। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।